बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। भुला दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, भुला दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमां ने हमको दे मारा। नाज़रीन व हाज़रीन, ए अहले ईमान, दुनिया जहान में फैले हुए तमाम मुसलमानों, ये वीडियो पैगाम आप तक पहुंचाने का मकसद मेरी ज़ाती और किसी भी किस्म की कोई तशहीर नहीं है। मकसद मेरा मजहबी फरीज़ा अदा करना है और मेरे ईमान का एक ऐसा जुज़ है जिसके बगैर शायद ही मेरी या किसी और की मगरफत भी उसे नसीब ना हो। बुध गुज़िश्ता जो गुज़र गया बुध यानी कि 28 जून 2023, जिस वक्त दुनिया भर में लोग मुसलमान नमाज ईद अदा कर रहे थे, अपने रब के सामने बसजूद थे, उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आज का मुतबर्रक, मुबारक और खुशियों भरा दिन उस रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में उनको विटनेस करने का मौका दिया। ठीक उसी लम्हे क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। क़यामत सुगरा बर्पा हुई स्वीडन में, यूरोपीय मुल्क स्वीडन में। उसके एक दारुल हुकूमत है जिसको हम स्टॉकहोम कहते हैं। स्वीडन के दारुल हुकूमत कैपिटल स्टॉकहोम में, जो स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसके सामने एक मुल्हिद, एक दहरिये, एक एथीस्ट ने, सलवान मोमिका, 37 साल ये बदबख्त, 37 साल ये लईन इब्न लईन, इस शख्स ने स्वीडन की पुलिस के आशीर्वाद से, पुलिस इसको प्रोटेक्ट कर रही थी, स्वीडन की पुलिस की आशीर्वाद से इसने कुरान पाक को नजर आतिश किया। इन्नल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन। जिस वक्त तमाम मुसलमान नमाज ईद अदा कर रहे थे, क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। इस दहरिये ने, इस बदबख्त ने, इस मुर्तद इब्न मुर्तद ने और इस खंजीरुल नस्ल शख्स ने ये कभी अमल सरंजाम दिया मस्जिद के बाहर। तब शायद ही मुसलमान इस क़यामत सुगरा से बेखबर थे, अक़वाम आलम के मुसलमान, लेकिन चरिंद परिंद और वह जिन या दूसरी अल्लाह की मखलूक़ात जो अपने रब की हमदो सना करते हैं दिन रात, या जिनकी नज़र जो है वो चीज़ भी देख सकती है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, वो मातम कुना थे। ये मंजर देख के वो तमाम मखलूक़ात चीहो पुकार कर रही थी, आहो बका कर रही थी। हवा में उनका जो एक उनका नोहा था, वो हवा में ये कह रहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। ये दहरिया जिसका इराक से ताल्लुक है, इसने स्वीडन की पुलिस के मुहासरे में कुरान पाक को नजर आतिश किया। काश ये दिन हमें ना देखना पड़ता और काश मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ना बनानी पड़ती, लेकिन जैसे ही खबर मेरी नजर से गुजरी, मेरे ईमान का भरपूर हिस्सा था कि मैं अपना पैगाम आप तक पहुंचाऊं। ये यूरोप के किसी भी मुल्क की तरफ से पहली दफा हमारे मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई गई, बल्कि बारहा ये इस तरह के मकरू अफाल, इस तरह के हराम अफाल और इस तरह के गलीज अफाल सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा का ठेस पहुंचे, बल्कि क़यामत सुगरा बार बार बपा हो रही है। फ़कत इसलिए अभी तक क़यामत नहीं आई क्योंकि हम उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदक़े हमारी रस्सी को दराज किया हुआ है। अल्लाह पाक देखना चाहता है कि हम किस लिमिट तक जा रहे हैं, किस लिमिट तक जा सकते हैं। इस क़यामत के बाद मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के रद्द अमल सामने आए मिले जुले। मैं आपको बता देता हूं, पढ़ के सुना देता हूं। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, Turkey, United Arab Emirates and Egypt were among many Muslim majority countries to condemn the burning of the Quran by a man in Sweden during the festival of Eid al-Adha on Wednesday। यानी बुध के रोज स्वीडन में जो कुरान पाक को नजर आतिश किया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक को शहीद किया गया, उसकी जो मजम्मत है जी, मजम्मत सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने की। मजीद जो दूसरे ममालिक थे उनमें से ये भी थे मुस्लिम ममालिक जिन्होंने मजम्मत की। उसके बाद मोरक्को recalled its ambassador to Sweden following the incident in Stockholm and summoned Sweden's
charged DFAs in Rabat to express its strong condemnation of this attack and its rejection of this unacceptable act. मराकश ने जो सफीर था स्वीडन का उसको रबात में तलब किया, उसको समन भेज के उसको तलबी की उसकी, और शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की कि हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, ये जो हराम काम किया गया, ये जो काबिल मजम्मत फेल सर अंजाम दिया तुम्हारे मुल्क में, और हम इस हरकत को नाकाबिल कबूल करार देते हैं। ये था मराकश का रद्द अमल। The UAE also summoned the Swedish ambassador in protest. Iraq and neighboring Jordan also both summoned Sweden's top diplomats in their countries. इराक ने और जो उर्दन है उन्होंने भी जो वो तलब किया स्वीडन के सफीर को और सख्त अल्फाज में मजम्मत की, जबकि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उन्होंने भी कुछ इसी तरह का फेल सर अंजाम दिया। It was also condemned by Turkey's foreign minister, who labeled it a vile protest in Sweden against our holy book on the first day of blessed Eid al-Adha. President Recep Tayyip Erdogan said, "We will eventually teach the Western monuments of arrogance that insulting Muslims is not a freedom of thought." सबसे जो सख्त रद्द अमल है वो तुर्की का गया इस सारे फेल में, और रजब तैयब एर्दोगान ने न सिर्फ सफीर को तलब किया दफ्तर खारजा की तरफ से तुर्की ने स्वीडिश सफीर को, बल्कि रजब तैयब एर्दोगान ने कहा जो उनके प्रेसिडेंट हैं कि उनके सदर हैं तुर्की के, कि जो एक मोन्यूमेंट यानी कि एक इमारत खड़ी कर दी है मगरूर होने की, एक गरूरत तकब्बुर की इमारत खड़ी की है इन यूरोपीय मुमालिक ने, हाँ ये बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है और हम इनको सबक सिखाएंगे ये जो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। अब मेरे भाइयों ये तो हो गई मतलब कि सारी जो ये इस तरह के जो फाल हैं, जो मेरा ख्याल है कि जब से मैंने होश संभाला में देख रहा हूं तब से जो मुस्लिम ममालिक हर वाक़े की मजम्मत करते हैं। याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का कोई फेल सर अंजाम देते हैं यूरोपीय ममालिक, तो ये आपके मेरे किसी के बाप दादा की जो बेहुरमती नहीं करते, ये हमारे ईमान का जो सबसे बड़ा जुज़ है, हमारे ईमान इसके बगैर नामुकम्मल है। कुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, वो उन पे हमला करते हैं डायरेक्ट, वो हमें खुली ललकार देते हैं, वो ऐलान जंग करते हैं और वो हमारे सामने आगे खड़े हो जाते हैं, हमें इस चीज का इंदिया देते हैं, ना सिर्फ बल्कि वार्न करते हैं कि हमने तुम्हें ललकारा है, हम लोगों ने तुम्हारी सबसे मुकद्दस किताब को, तुम्हारे सबसे बड़े सरदार अंबिया को उनकी बेहुरमती की है, तुमसे जो हो सकता कर लो, और हम सिवाय मजम्मत करने के और कुछ भी नहीं करते। Egypt meanwhile described it as a disgraceful act, provoking the feelings of Muslim, while Kuwait called for the perpetrators of such hostile acts to brought to justice. मिस्र ने भी मजम्मत की जी, और कुवैत ने जो है वो ये हमला करार दिया है इसको, ये एक जिल्लत अमेज फेल सरंजाम दिया है इसको, जबकि अरब लीग ने जो है वो इसको डिस्क्राइब इट एज एन असॉल्ट ऑन द कोर ऑफ आवर मुस्लिम फेथ। जो अरब लीग है जो तमाम अरब ममालिक की एक उनको रिप्रेजेंट करती है, उस अरब लीग ने इनको मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं इस फेल को क्या नाम दूं, इस फेल को हमारे जो जज्बात हैं उस पर एक हमला करार दिया है। कोर ऑफ इस्लाम में, इस्लामिक जो फेद है, मतलब कि हमारे दिल पे, इस्लाम का जो दिल है उस पर हमला करार दिया है। उसके बाद देयर वर आल्सो कंडेमनेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सीरिया, द फलस्तीनियन फॉरेन मिनिस्टर इन द 57 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मतलब 57 इस्लामी ममालिक ने भी मजम्मत की है। क्या फकत मजम्मत और मजम्मत, जो कि हम हर फेल के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक मजम्मत करते हैं, उसके अलावा करने को हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अरबियों को डॉलर चाहिए, उनको अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी चाहिए, उनको अपना तेल बेचने के लिए अमरीकी यूरोपी गाहक चाहिए, वो उन गाहक को या वो उस कस्टमर को खराब नहीं कर सकते। इस मौके पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाने वाले मर्द मुजाहिद ने, जो कि पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई मौजूदा सदी में, इमरान खान साहब, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी एक मजम्मती ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फरमाया कि स्वीडन पुलिस की जानिब से एक घिनौने फेल की इजाजत दिए जाने के बाद स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश किए जाने जैसे इस्लाम और शार इस्लाम के खिलाफ नहायत नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक इकदाम की शदीद मजम्मत करता हूं। बेजा नफरत और तासुब पर मबनी इस हरकत का दुनिया भर में मुसलमानों को गहरी चोट पहुंचाने और इन्हें गुस्सा और इश्तियाल दिलाने के अलावा कोई मकसद नहीं।
स्वीडन की हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद जो जेल में फराम की गई है पर निगाह दौड़ाए और इस अमर का एहसास करे कि आज़ादी इज़हार राय महज दूसरों के लिए तकलीफ व आज़ार का सामान करने की मुतलिक आज़ादी की हरगिज इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 9 समेत यूरोपीय यूनियन ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन पूरी सराहत से यह वाज़ेह करती है कि यह एक फर्द या शहरी के लिए आज़ादी भी कामिल या मुतलक नहीं, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं। याद रहे कि यह जो स्वीडन में स्टॉकहोम में एक सानेहा बरपा हुआ है, इसमें जो एक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आज़ादी इज़हार राय की जो एक मुसव्वदा कायम किया गया था, उसकी आड़ में इस लईन इब्न लईन ने स्वीडन पुलिस के आशीर्वाद से स्वीडन पुलिस की सिक्योरिटी लेके ये काम सर अंजाम दिया। इसकी आड़ में कि यूरोपीय ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा आज़ादी इज़हार राय की पूरी आपको आज़ादी देते हैं और पूरी इजाज़त देते हैं, जबकि खान साहब के ट्वीट ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी ऐसी आज़ादी जिसमें किसी के मजहबी जो जज्बात हैं उनको आप मजरूह कर रहे हो, उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, वो मुतलक है। इसकी तशरीह मजीद है। मेरे दोस्तों, अलमिया देखें आप कि ईरान और सऊदी अरब वहाबी शिया सुन्नी फसादात करवाते रहे, फंडिंग करते रहे, ये दो ममालिक लड़ते रहे इन दो मसालिक के नाम पे, ये दो ममालिक पैसा खिलाते रहे लोगों को और खाते रहे इन दो मसालिक के नाम पे। लेकिन जब इनका मुत्तफिका मफाद की बात आई तो इन्होंने अपने तमाम उन पैरोकारों को जो इनके पीछे एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे दूसरे ममालिक में समेत पाकिस्तान के, उनको पीछे छोड़ा, रद्दी की टोकरी में फेंका और इन्होंने आज सुलह कर ली है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए आज तक किसी ने सुलह नहीं की। कुरान पाक की अजमत की जो पहरेदारी है उसके लिए आज तक किसी ने सुलह नहीं की, किसी भी मुस्लिम ममालिक ने। अगर ये अरबी हैं तो ये यूएसए की, अमेरिका की डॉलरों की थाप पे रक्स कर रहे हैं। अगर ईरानी हैं तो उनको दूसरे ममालिक से जो है वो किसी ना किसी तौर पे अपना मफाद लेने के अलावा कोई फुर्सत नहीं। अगर हमारा मुल्क है तो हम समाजी, हम सियासी, हम मुआशी तौर पर सिफर हो चुके हैं और दिवालिये की तरफ बढ़ रहे हैं। यह वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो एटमी ताकत है, इस्लामी एटमी ताकत, लेकिन उसके बावजूद हमारा एटम शायद शबरात के लिए रखा गया है। किसी भी काम के लिए यूज नहीं हो सकता हमारा एटम। क्यों? क्योंकि जब हम मुआशी तौर पर ताकतवर नहीं होंगे, सियासी तौर पर हमारा मुल्क इस्तेहकाम में नहीं आएगा, मुस्तहकम नहीं होगा, तब तक लोग हमारे मजहबी जज्बात को भी मजरूह करेंगे। जब तक हम IMF के ताबे रहेंगे तब तक इस्लामी ममालिक की फहरिस्त में हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये तमाम 57 मुस्लिम ममालिक और इसके अलावा जो मुस्लिम ममालिक हैं, ये हाथों में चूड़ियां पहन लें, क्योंकि मुझे कवी यकीन है कि बरोज़ महशर सबसे पहले इनका एहतसाब होगा। कुफार का एहतसाब और कुफार के खिलाफ नारे और झंडे बुलंद करने वाले मौलवी और मुफ्तियों, सबसे पहले तुम अल्लाह की अदालत में खड़े होगे और अल्लाह पाक तुम लोगों से पूछेंगे कि जब कुरान की बेहुरमती होती थी, जब नबी पाक की नामूस की बेहुरमती होती थी, तुम लोग फकत मजम्मती करारदादे पेश करने के और एहतजाज करने के अलावा करते क्या थे? ये जो मुफ्तियान कराम और बारैश मौलवी हजरात असम्बलियों में बैठे हुए हैं तमाम मुस्लिम ममालिक की, ये क्या कर रहे हैं इसके अलावा कि अपना पेट भरें? इन्होंने कौन से कानून पास करवाए हैं? इन्होंने इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आज तक कौन सा ऐसा काम किया जो काबिल जिक्र हो? ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। फकत यही हुआ कि जब एक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं मुफ्तियान और मौलवी हजरात, तो इनसे पहले इनका पेट जो हराम खा खा के भरा हुआ वो दाखिल होता है कमरे में। आज धज्जियां उड़ा दी गई इस्लामी इक़दार की। हमारी मुतबर्रक तरीन किताब की न सिर्फ बेहुरमती की गई बल्कि हमें मुंह चढ़ाया गया। कभी फ्रांस में कार्टून बनते हैं नबी पाक के, कभी कुरान पाक को दूसरे ममालिक में, जर्मनी में नजर आतिश किया जाता है, और ये यूरोपीय ममालिक के इमाम पे हो रहा है, ये उनके साए तले हो रहा है। जब मजम्मती करारदादे पेश हुई, जब थोड़ा सा शोर मचा तो स्वीडन पुलिस हरकत में आ गई, जबकि पहले ये सब कुछ उनके शीबात से हुआ था। ये दहरिया, ये मुल्हिद, ये लईन इब्न लईन, ये पिसरे खंजीर जिसने ये फेल सर अंजाम दिया है, ये बाकायदा एक सोची समझी मुनज्जम स्कीम के तहत सरंजाम दिया है, और इसके पीछे वो ताकतें हैं जो मुसलमानों को अपने कदमों तले रौंद के निकल जाना चाहती हैं। मेरा ये फर्ज था कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं और बरोज़े महशर कम अज कम
मैं अपने अल्लाह पाक के सामने शर्मिंदा ना हूं, बल्कि अपने अल्लाह पाक के सामने सर बसजूद होकर ये कहूं कि या अल्लाह, मैंने अपने हिस्से की शमा जलाई थी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया था, मेरे हाथ में मेरे बाजू में ताकत नहीं थी, लेकिन मेरे जुबान में ताकत थी, मैंने अपनी जुबान हिलाई और मैंने इस फेल की ना सिर्फ मजम्मत की, बल्कि इन मुसलमान हुक्मरानों के ज़मीरों को झंझोड़ने की कोशिश की। और मैंने इनको कहा कि बरोज़ महशर तुम लोगों का एहतसाब सबसे पहले होगा, किसी हिंदू का, किसी सिख का, किसी ईसाई का एहतसाब बाद में होगा, इन मुसलमानों का एहतसाब पहले होगा अल्लाह की अदालत में, क्योंकि ये है वो जिम्मेदार जिनको आपसी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं मिलती। तो ये कुरान की बेहुरमती को कैसे रोक सकेंगे जब इनमें खुद में दम खम नहीं है? यूरोपियंस को भी पता है, अमेरिकन को भी पता है कि जब इनमें अपने में दम खम नहीं है, इनकी अहलियत ही क्या, इनकी औकात ही क्या मुस्लिम ममालिक की, ये हमारे टुकड़ों में पलने वाली कौम में है, तो वो हर उस इस्लामी इक़दार की बेहुरमती करेंगे, ना सिर्फ करेंगे बल्कि करवाएंगे। आपका बाप भी उनको नहीं रोक सकता जब तक आप मुस्लिम ममालिक एक यकजा उम्मत मोहम्मदी ना बन गए। आखिर में मैं आप सबको ये बावर कराना चाहता हूं, एंड में मैं इसकी फोटो की तस्वीर भी चला दूंगा इस मलऊन शख्स की, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे जाके और फेसबुक पे जाके इसका जो अकाउंट है उसे रिपोर्ट करें और अपने तय जो कुछ कर सकते हैं वो करें। इसका नाम है सिल्वान मोमिका, सिल्वान SALWAN_MOMIKA। ये टाइप करेंगे इंस्टाग्राम पे तो इसका अकाउंट खुल जाएगा। इसके साथ वो करें जो सोशल मीडिया पे आप हर उस शख्स के साथ करते हैं जो आपसे इख्तलाफ रखता है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हमें इतनी तौफीक दे, हम जो सत्तू पी के सो गए हैं, हमारे मुर्दा ज़मीरों को अल्लाह पाक जगा दे, और हमें इतनी तौफीक दे कि हम सही मानों में इस्लाम के शेर बने जिनको रुबाही नहीं आती। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।